मैं जानना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी में जो मिठाई और लड्डू बनाने का काम करते थे, जहाँ हुआ कि पशु चर्बी से जो है कि वहाँ मिठाई बनाई जाती है, तो क्या वह मुसलमान बनाने का काम कर रहे थे? क्या वहाँ बनाने का काम तो हिंदू कर रहे थे। ये जितना मिलावट का काम करते हैं, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। बम्बई में कई खबरें आई कि जो हिंदुओं के नॉनवेज होटल थे, पता लगा कि नगर पालिका ने जब सर्च आउट किया कि गली के कुत्तों की संख्या क्यों कम हो जा रही है, तो जब उन्होंने पकड़ा तो पता लगा कि हिंदू होटल संचालक ही जो है कुत्तों को पकड़वा कर बकरे की जगह कुत्ते की मांस परोसने का काम करते हैं। आज है और अधिकतर जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, ये देखा गया है कि बहुजनों की बड़ी लंबी भीड़ अगर वो न जाए तो कांवड़ यात्रा सफल ही ना हो, विश्व कल्याण ही ना हो पाए जिसे ये न जाए। तो लौटन राम निषाद जी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में फिर से प्रशासन और सरकार का जो नज़रिया है वो कांवड़ यात्रा को लेकर के फिर से पिछले साल की तरह इस साल भी बदल गया है। पिछले दिनों अभी आप लोगों ने देखा होगा कुंभ का जो माहौल था, जब वहाँ तस्वीरें खराब हुई, वहाँ का जब माहौल बिगड़ा तो वहाँ के मुसलमानों ने हिंदू श्रद्धालुओं को अपने घरों में जगह दी, मदरसों में जगह दी और अपने मस्जिद तक उन श्रद्धालुओं के लिए खोले जिस वक्त उनके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी तब। लेकिन अभी कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर के अब ये कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि अब जो दुकानदार हैं उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो दलित है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, वो सारी चीज़ें तो दिखानी पड़ेगी। ये तो पहले खबर चल रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने दुकान पर अपना नाम स्वैप करे चाहे ना करे। लेकिन अब जो है, जो सबसे बड़ी खबर है, अब QR लगाना है कि अब कोई भी श्रद्धालु अगर कांवड़ यात्रा में जाता है, कांवड़ लेकर के पहुंचता है, तो स्कैन करके उस दुकानदार का नाम जान सकता है कि वो किस जाति का है और किस धर्म का है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जन आदर्श भारत को, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सच की आवाज़ को पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे, अब तो प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है, कह दिया है कि सीधे जो भी दुकानदार हैं वो अपना नाम नहीं शो करना चाहते हैं तो अब एक QR लगाएंगे जो प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा। अब कोई भी श्रद्धालु जाएगा और QR से पता करेगा कि किस धर्म और किस जाति का व्यक्ति है। तो क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का असल मकसद है हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करना। जो QR कोड को लगाने की बात किया गया है कि दुकानों पर लगाएंगे, यह पूरी तरह से जो है कि हिंदू मुसलमान करके नफरत की राजनीति, फिरका परस्ती को जो है कि पैदा करने का यह प्रयास किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक उन्माद पैदा करके, मुसलमानों को बदनाम करके या माहौल को खराब करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक तरफ यह देखा जाता है कि तमाम हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनके ऊपर लाठी डंडा चलाया जाता है, दूसरी तरफ जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मानक तैयार किया है कि QR कोड से सर्च किया जाएगा कि दुकानदार किस जाति और किस धर्म का है, उनका असली मकसद जो है दलित और मुसलमानों को छांटना। हम एक चीज़ ये जानेंगे कि जहाँ धार्मिक अनुष्ठान है खास करके हिंदू धर्म का, तो क्या यहाँ वहाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं भाई मुसलमान के दुकान से आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे, मुसलमान जिस सामान को छुआ हो उसके दुकान से हम कोई सामान नहीं लेंगे, या किसी मुसलमान की फैक्ट्री से कोई सामान बना हुआ है तो हम नहीं लेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं जहाँ जो है ये सब जो कुछ आज कुछ हो रहा है जो भी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कुंभ में भगदड़ मची थी तो जो हिंदू श्रद्धालु थे उनको शरण देने का काम कौन किया था? क्या किसी हिंदू ने उनको शरण दिया था? वहाँ पर मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को खोल करके, मदरसा को खोल करके अपने घरों में 50,000 हिंदू श्रद्धालुओं को जो है शरण देने का काम किया, उनको भोजन और पानी की व्यवस्था किया। तो जो धर्म के काम में सहभागी बनता है अब उनको जो है कि मुसलमान होने के नाते टारगेट में ले करके या केवल सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है, ये सारा की सारा जो है कि साजिश है। मैं प्रशासन को दोष थोड़े देता हूँ। धर्म ग्रंथों में है कि मुसलमानों की दुकान से या मुसलमानों का कोई छुआ सामान आप अपने जो है अनुष्ठानों में शामिल नहीं कर सकते हैं।
देखो भाई, अभी तो देखते हैं कि अयोध्या में जो माला फूल बेचने का काम करते हैं, वहाँ प्रसाद बेचने का काम करते हैं, वहाँ तो ज्यादातर मुसलमान ही करते रहे हैं। तिरुपति बालाजी में मैं जानना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी में जो मिठाई और लड्डू बनाने का काम करते थे, जहाँ हुआ कि पशु चर्बी से जो है कि वहाँ मिठाई बनाई जाती है, तो क्या वह मुसलमान बनाने का काम कर रहे थे? क्या वहाँ बनाने का काम तो हिंदू कर रहे थे। ये जितना मिलावट का काम करते हैं, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये हिंदू जो है व्यवसायी वही करते हैं। अच्छा। मैंने बम्बई में कई खबरें आई कि जो हिंदुओं के नॉनवेज होटल थे, पता लगा कि नगर पालिका ने जब सर्च आउट किया कि गली के कुत्तों की संख्या क्यों कम हो जा रही है, तो जब उन्होंने पकड़ा तो पता लगा कि हिंदू होटल संचालक ही जो है कुत्तों को पकड़वा कर बकरे की जगह कुत्ते की मांस परोसने का काम करते हैं। इतना बड़ा जो है इस अन्याय तरह का जो है, आप बनारस के अशोका होटल का भी मामला देखे होंगे कि वहां पर भी जो है कि कुत्तों को जो है कि बकरे की मीट की जगह जो है कि बेचने का काम। तो क्या अशोका होटल वाला कोई मुसलमान है? कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है? यह धर्म के नाम पर, और जिस तरह से मुसलमानों को खलनायक बनाते हैं कि यह पशु तस्करी करने का काम करते हैं, गो भक्षण का काम करते हैं, गोकशी करते हैं। अभी तक तो चाहे इंदौर में पकड़े गए हो 10 ट्रक जो पशुओं की खाल पकड़ी गई, चाहे गाजियाबाद में जो पकड़े गए थे पशु तस्कर, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था, सबके सब हिंदू थे। और आज भी एक हमारे जौनपुर का विधायक है, 3 ट्रक 4 ट्रक डेली जो है कि वह जो है कि इनको गाय को और सांड को जो है बिहार और बंगाल में सप्लाई करने का काम करता है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, गाय साड़ भेज रहे हैं। वो सप्लाई करता है, मेन उसकी कमाई का स्रोत यही है। अच्छा। और एक गुजर विधायक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, शायद राम सकल गुजर ऐसे कुछ नाम है, भाजपा के हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हिंदू जो है कि गाय और बछड़ों की तस्करी करने का काम कर रहे हैं। तो ये केवल आप चले कानपुर का सबसे बड़ा जो वो बूचड़ खाना है, आप पता कर लो कि वह किसका है, किसी मुसलमान का है। वो किसका? वह अडानी का है। आप जो है देश का सबसे बड़ा जो बूचड़ खाना है, स्लाटर हाउस है, नाम तो है अल कबीर, नाम मुसलमान है। और 11 के 11 जो उसके मैंने जो डायरेक्टर है, संचालक है, सभी के सभी जो है कि सिंधी हैं, बनिया हैं और ब्राह्मण हैं। तो ये केवल मुसलमान बीफ सप्लाई ब्राह्मण। अरे अभी तो गाजियाबाद वाले में ब्राह्मण का नाम आया था, इंदौर वाले में ब्राह्मण का नाम आया था। तो ये धर्म के नाम पर जो है ना जनता को गुमराह करके या अपना धंधा तो चलाते हैं, जनता की आंख पर पट्टी बांधने का काम करते हैं। लेकिन जितना मिलावटखोरी का काम हो, पशु तस्करी का काम हो, सभी के सभी 90% इस काम में जो है हिंदुओं की संलिप्तता ही देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, 2 चीजें तो है। एक तो अगर धर्म के नाम पर अगर मुसलमानों के यहाँ नहीं जाना है, मुसलमानों का स्पर्श नहीं करना है, उनका छुआ हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, तो इतने हिंदू श्रद्धालु जो है प्रयागराज में कुंभ के दौरान मुसलमानों के घर में शरण लेकर के, उनके मस्जिदों में, उनके जो है मदरसों में शरण लेकर के अपनी जान नहीं बचाते, धर्म के लिए मर जाते। तो ये तो बात साफ है कि जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, पूजा पाठ वाले, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की दुकान से नेम प्लेट लगाए जाए या मुसलमानों की दुकान से हम कुछ न खरीदें। हाँ, ये साफ हो जाता है। तो प्रशासन और सरकार का ये कुचक्र किस लिए है फिर? ये तो हिंदू धर्म बचाने के लिए नहीं, ये तो साफ हो गया। तो ये किस लिए कुचक्र? एक कुल मिला करके एक सांप्रदायिकता को बढ़ा करके हिंदू मुसलमान करने का केवल इनका मकसद है। यह मकसद नहीं है कि धर्म बचाने का मकसद है। अगर धर्म बचाना होता, आप चले जाओ, मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि एक तरफ अरब कंट्री में जो गौशाला है, गायों का गौशाला है, वहाँ कितनी साफ सुथरी जो है बढ़िया व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ गौशाला है, आप चले जाओ, वहाँ नाक दबाए बिना वहाँ खड़ा नहीं हो पाओगे। वहाँ गाय जो है खाना के बिना, पानी के बिना डहुर करके मर जा रही है। तमाम गायों के, जिंदा गायों को जो है कुत्ते नोच रहे हैं। मैंने गया मऊ में, रणबीरपुर एक गांव है, वहां देखा कि पूरे गांव के लोग कहे कि हम लोगों का जीना हराम है। देखा कि दिन दहाड़े सियार और कुकुर जो है गायों को नोचने का काम कर रहे हैं। गायें तड़प रही हैं, 7 गायें मरी पड़ी हैं। हम लोग सुल्तानपुर एक कार्यक्रम में गए थे कि यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, तो वहां देखा कि पता लगा साहू जी उस गांव के प्रधान हैं। और हम लोगों ने देखा गायों की वह दुर्दशा देखा, तो
यह हुआ कि आज हिंदुओं की सरकार में और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनकी सरकार है, और वहां गायों को जिंदा मारने का काम किया जा रहा। आप बताओ कि एक गाय के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार 30 रुपया देती है। बीच में मैंने विज्ञापन देखा था कि 50 रुपया। अगर मान लिया 50 रुपया मिलता है, आप बाजार में जाकर के भूसा का दाम पता कर लो। भूसा जो है कि 20 रुपया किलो और 25 रुपया किलो मिल रहा है, तो केवल क्या भूसा से ही उनका पेट भर जाएगा क्या? और एक गाय को 1 किलो भूसा दे दोगे, आधा किलो भूसा दोगे, तो उसे तो जिंदा मारने का काम कर रहे हो। तो ये गो भक्त बन करके, गो रक्षक बन करके केवल धर्म का ढिढोरा पीटने का ये काम करते हैं, और कुल मिलाकर के जनता को गुमराह करने का। और गौ माँ जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेसहारा गायों का गौशाला है, वहां करा करा करके डहुर करके जो है कि मर रही है, और जिंदा ही उनको कुकुर और सियार नोचने का काम कर रहा है। और इसका पाप तो भैया योगी सरकार को जरूर लगेगा, और योगी जी पर विशेष रूप से जो है जो गायों के साथ अन्याय हो रहा है, और उनका निश्चित रूप से जो है कि इनको तो पाप लगना ही लगना है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि अभी कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है, आप बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़ है, और अधिकतर जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं ये देखा गया है कि बहुजनों की बड़ी लंबी भीड़, अगर वो न जाए तो कांवड़ यात्रा सफल ही ना हो, विश्व कल्याण ही ना हो पाए जिसे ये न जाए। तो लौटन राम निषाद जी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं बाबू रामचरण निषाद को पढ़ा हूँ, राम प्रसाद अहिर को पढ़ा हूँ, बीपी मंडल को पढ़ा हूँ, कर्पूरी ठाकुर पेरियार को पढ़ा हूँ, साहू जी महाराज और रामस्वरूप वर्मा को पढ़ा हूँ, चौधरी महाराज सिंह भारतीय और संत राम बीए को पढ़ा हूँ। तो लौटन राम अपने महापुरुषों को पूरी तरह से पढ़ लिया है। और जब अपने महापुरुषों का, अगर यादव समाज के लोग अगर काश जो है कि पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ लिए होते, राम प्रसाद अहिर को पढ़ लिए होते, निषाद समाज के लोग रामचरण निषाद को पढ़ लिए होते, काठी कुशवाहा मौर्य भिरती मुराव माली सैनी समाज के लोग अगर क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ लिए होते, कुर्मी समाज के लोग काश साहू जी महाराज और रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लिए होते, और जायसवाल समाज के लोग चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ लिए होते, और हमारे प्रजापति समाज के लोग जो ब्राह्मण बन करके घूम रहे हैं, अगर वह काश संतराम बीए प्रजापति को पढ़ लिए होते, और जो अपने को न्यायी ब्राह्मण कहते हैं, कहीं कहीं न्यायी ठाकुर बन जाते हैं, हमारे सविता और नाऊ बिरादरी के, हजाम बिरादरी के लोग अगर जो है जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर को पढ़ लेते, तो यह धर्म के नाम पर जो जनता को लड़ाने का, गुमराह करने का, और धर्म के नाम पर धर्म की दुकान और धर्म का धंधा चलाने का काम करते हैं, तो हमारे समाज से जो है आडंबर, ढोंग और पाखंड मिट जाता। और हमें आप कह रहे हो, तो हम तो 90 के दशक में मैं भी पहले जो है शंकर जी की पूजा करता था, गंगा जी नहाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, कांवड़ तो कभी हम लोगों ने नहीं उठाया। और मैं 90 में ही अपने में परिवर्तन ला दिया। जब मंडल आंदोलन हुआ, मैंने देखा कि जो हमारे घर, हमारे यादव और निषादों के घर सावन के महीना में सत्यनारायण स्वामी का कथा कहने आते थे, जो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह मरनी करने आते थे, वह देखा मंडल कमीशन मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद का नारा लगा रहे। तभी हमने तो संकल्प ले लिया कि भैया जो हमारे सामाजिक न्याय का विरोधी है, जो हमारे आरक्षण का विरोधी है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था पर चलने का हम लोग काम नहीं करेंगे। हम अगर चलने का काम करेंगे तो साहू जी महाराज जो सामाजिक न्याय के जनक हैं, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले, जिनके माध्यम से हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, और उस महापुरुष के पद चिन्हों पर चलने का काम करूंगा। जिस बीपी मंडल जी के प्रयास से जो है कि हमें 27% प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला, तो मैं तो ढोंग और पाखंड से दूर हो गया। एक बात मैं बता दूं आपको, मुझे माता प्रसाद पांडे जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे, इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा था, ये लोग हिंदू बन करके भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। यानी जितने वो अभ्यर्थी थे मोस्टली उसमें हमारे राजभर लोहार कुहार सुनार के, यादव के, कुर्मी के, लोधी के, निषाद बिरादरी के थे। यही हिंदू बन करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। कोई ब्राह्मण हमारी एरिया में जो है दुर्गा पंडाल नहीं लगाता है, कोई ब्राह्मण, हमारे यहाँ का ब्राह्मण का लड़का कावड़ नहीं उठाता है। और आप देख लेना, सर्च आउट कर लेना, जो कावड़ियों का जत्था जाएगा उसमें जाहिल, जपाल, शराबी, कबाबी, गजेड़ी, भंगेड़ी यही मिलेंगे। एक आध ठो लुच्चा लफंगा किस्म का, कोई दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी पाठक ओझा झा का कोई वो नशेड़ी लड़का होगा, वही उसमें केवल पाया जाता है, जो हमारे समाज के बच्चों को बरगला करके नशाखोर बनाने का काम करता है।
शराबी और कबाबी बनाने का काम करता है। और ज़्यादातर कावड़ उठाने वालों को मैं देखा, मौर्य मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, पटेल मिल जाएगा, निषाद लोधी मिल जाएगा, चमार को छोड़कर सारी तथाकथित हिंदू जातियाँ, पिछड़े दलित वर्ग की जातियाँ मिल जाती हैं। और दुर्गा पंडाल, मैं किसी ब्राह्मण के गांव में, धर्म बचाने की जिम्मेदारी तो इन्हीं के कंधों पर। अरे भैया ये, अरे बताओ कि जिस धर्म में हमें पशुओं से बदतर समझा जाता है, वह हमारे लिए वह धर्म कैसे है? जिस धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं, हमें न्याय पाने का अधिकार नहीं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, हमें भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं, तो क्या वो परजीवियों को दान, अपनी मेहनत की कमाई दान दक्षिणा के रूप में दे करके अपने घर में आग लगाने का काम करना है? अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करना है? और धर्म का ठेकेदार बन करके और धर्म संचालक बन करके जो हमारे ओबीसी एससी के लोग जो गुमराह हैं, इससे बचने की जरूरत है। और हम पीडीए वर्ग के लोगों से निवेदन मैं करता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, कावड़ उठाने से परहेज करने का काम करो, दुर्गा पंडाल लगा करके और मेहनत की कमाई को 10 दिन में बर्बाद करके कथा भागवत के नाम पर अपने ही विरोधियों को, जो तुम्हारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे सम्मान और अधिकार का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे पुरखों का अंगूठा काटने का काम करते हैं, जो तुम्हारे पुरखों का गर्दन कटवाने का काम करते हैं, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे पीडीए के लोग अगर ढोंग से, पाखंड से, अंधविश्वास से मुक्त हो गए, और विशेषकर हमारे बड़े भाई जो यादव हैं, उसकी अगुवाई, पाखंडवाद के विरोध जो है अगुवाई करने की काम हमारे यादव भाइयों को करने की जरूरत है। कि तेरही भोज हो, ब्रह्म भोज हो, चाहे गया भोज हो, चाहे शुद्धिकरण के नाम पर जो कर्मकांड करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं, जिंदा जी जितना करना हो भैया, अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा कर लो, मरने के बाद गया भोज करो, चाहे ब्रह्म भोज करो। आप नरक के भागीदार बनोगे, आप अपने परिवार को, अपने समाज को सही मार्ग पर नहीं ले जा पाओगे। तो कावड़ उठाने वाले जो हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के भाई जाते हैं, उन बच्चों से मेरी अपील है कि आप इस भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आरक्षण की दुश्मन है, हमारी शिक्षा की विरोधी है, ऐसे लोगों की दुकान चलाने के लिए आप इन कावड़ उठाना, दुर्गा पंडाल लगाने से परहेज करने का काम करो। चलिए ठीक है, देखिए बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे और एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही। हम सवाल भी पूछना चाहते थे, लेकिन एक बात तो साफ उन्होंने कहा कि हम भी पहले अपने घरों में कथा और कहानियाँ सुना करते थे, और जो ब्राह्मण हमारे घरों में आकर के हमारे परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए कथा कहते थे, हमें गुरु ज्ञान देते थे, वो जो हमारे लिए मंडल कमीशन जब इस देश में आया तो वही जाकर के पहली कतार में उसके खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। तो वो सब सारी चीज़ें जो है वो पीडीए के लोगों को समझने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।